आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सोने के दाम में लगातार गिरावट हो रही है। 24 कैरेट का खालिस सोना जहां प्रति 10 ग्राम 27,000 रुपए के आसपास चल रहा है, तो वहीं गहने बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोने की कीमत 25,000 से बस कुछ ही रुपए ज्यादा है। माना यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक और बेहतर होती देश की आर्थिक सेहत की वजह से वो दिन दूर नहीं है जब 24 कैरेट वाला सोना भी 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिकने लगेगा। जाहिर है सोने की फीकी होती चमक से ग्राहकों की हो जाएगी चांदी। सोना @ 25,000। जी नहीं जनाब, हम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हैं। हम तो उस हकीकत की बात कर रहे हैं जो आज नहीं तो कल सच हो सकती है। अगस्त 2013 में 34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से इतराने वाला सोना अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार की शुरुआत होते ही धड़ाम से नीचे आ गिरा है। फिलहाल सोना 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास डोल रहा है। वहीं भविष्य की कीमत के आधार पर होने वाले वायदा कारोबार में अभी ही इसकी कीमत 25,900 रुपए के आसपास लगाई जाने लगी है। यानी ग्राहकों की होने वाली है चांदी। बहुत से लोग सोना खरीदने की करने लगे हैं तैयारी। जितनी ज्वेलरी खरीदनी उतनी तो खरीदेंगे ही, पर हाँ दाम कम हो रहे हैं, इसका ज्यादा इफेक्ट तो आता ही है। लेडीजों के तो यही रहता है कि गोल्ड के आइटम में खरीदे, लेकिन बस यही है कि रेट कम हुए तो फिर और भी ज्यादा उत्सुकता हो जाती है। खास बात यह है कि आप चाहें तो अभी भी 25,000 के आसपास की कीमत पर सोना खरीद सकते हैं। दरअसल 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का दाम खालिस 24 कैरेट सोने का है, लेकिन आभूषण 24 कैरेट की बजाय आमतौर पर 22 कैरेट के सोने के बनते हैं। फिलहाल 22 कैरेट सोने का दाम 25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। जानकारों की माने तो भविष्य में सोने के दाम और नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर आम आदमियों के हिसाब से एक अच्छा है कि आप सोने के भाव नीचे अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार रखिए और 25,000 के आसपास जब आता है तो आप वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सोने की खरीदारी बढ़ने के आसार देखते हुए ज्वेलर्स भी आभूषणों की नई नई डिजाइनें बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। पुराने वक्त की भारी भरकम डिजाइन से अलग हटकर ज्वेलर हल्के और ट्रेंडी सोने के आभूषण डिजाइन करवा रहे हैं। हल्के पेंडेंट, नई डिजाइन वाली अंगूठियों और सोने के हल्के लेकिन नए अंदाज वाले हार का अच्छा खासा मार्केट तैयार हो रहा है। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि सोने के दाम कुछ और गिरे तो इंतजार के मूड में बैठा ग्राहक खरीदारी करने का मन बना सकता है। डिमांड मिक्स है, कई लोग वेट कर रहे हैं और जिनको डिमांड अभी की जरूरत है वो खरीद रहे हैं काफी। मगर एक खुशखबरी और है। उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार बजट में सोने के आयात पर लगी बंदिशों में कुछ ढील दे सकती है। लिहाजा जो लोग सोने के दाम कम होने का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है। कहा जा सकता है कि सोना @ 25,000 रुपए का जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो घड़ी आने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। सोने की चमक फीकी, ग्राहकों की चांदी। सोने की कीमत लगातार गिर रही है और इसके साथ ही सोने की खरीदारी बढ़ने का भी अनुमान है। त्योहार और शादी का सीजन ना होने की वजह से जाहिर है फिलहाल ज्यादातर लोग निवेश के नजरिए से ही सोना खरीदना चाहते हैं। हालांकि बहुत से ग्राहक अभी भी इस उलझन में फंसे हुए हैं कि वो सोना खरीदना शुरू कर दें या फिर अभी कुछ और इंतजार करें। एक्चुअली मेरा सेकंड राउंड है यहाँ पीपी वालों के यहाँ। जब मैं यहाँ से फर्स्ट टाइम लेकर के गई थी तब काफ़ी कॉस्टली लेके गई थी, तो मैंने सोचा अब रेट कम हो रहे हैं तो मैं क्यों ना लूँ सेकंड टाइम। तो यही रीज़न था कि मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आई हूँ और मैं गोल्ड लेकर के जा रही हूँ। दिल्ली की रहने वाली श्वेता सिर्फ सोने के लिए दीवानगी की खातिर ही सोना नहीं खरीदती हैं। वो ये भी जानती हैं कि सोना एक बेहतर निवेश भी है, जो कि लंबे वक्त में कभी भी नुकसान का सौदा नहीं साबित होगा। हालांकि श्वेता जैसे बहुत से ग्राहकों के दिल में ये मलाल भी है कि पिछले कुछ वक्त में उन्होंने महंगा सोना खरीदा था।
अब जबकि सोने के प्रति 10 ग्राम 25,000 रुपए के आसपास आने का अनुमान है, तब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सोना खरीदने का सही वक्त है? अभी खरीदें सोना या थोड़ा और इंतजार करें? ग्राहकों के लिए ये बड़ा सवाल है ही। ज्वेलर्स भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 27,000 के आसपास चल रहे सोने के दाम बजट के बाद और कम हो सकते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सोने पर लगा 10% आयात शुल्क हटाने या घटाने का फैसला हो सकता है, यानी तब सोने का आयात सस्ता हो जाएगा। आने वाले बजट में हम उम्मीद करते हैं कि जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10 से 6% हो जाए, जिससे कि गोल्ड की रेट्स भी कम आ जाए और डिमांड भी अच्छी बढ़ जाए। बजट ही नहीं, 3 महीने बाद अक्टूबर में दिवाली भी आ रही है, यानी वो त्योहार जब सोने की सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। ऐसे मौके पर ज्वेलर्स भी ग्राहकों के लिए कई लुभावने ऑफर लेकर आते हैं। लिहाजा सोने के दीवानों का मानना है कि बजट या दिवाली सोना खरीदने का सही वक्त हो सकता है, जब दाम मौजूदा कीमतों से नीचे रहने का अनुमान है। हम इंतजार कर रहे हैं कि 25,000 से भी कम आए तो फिर और ज्यादा खरीदेंगे। अभी भी ऑलमोस्ट 25,000 काफी करीब आ गया है, तो 25,000 का इंतजार ना करने के से जो इन्वेस्टमेंट अभी हमारे पास में है तो अच्छी ज्यादा रहेगा, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दी जाए। तो अब आप भी फैसला कर लीजिए कि सोना कब खरीदना है। जानकारों का मानना है कि सोना खरीदने से पहले ये भी तय कर लेना चाहिए कि खरीद का मकसद आखिर है क्या। सोना निवेश के लिए खरीदना है या इस्तेमाल के लिए? मकसद के हिसाब से ये भी तय होना चाहिए कि सोना किस तरह से खरीदना है। जानकारों के मुताबिक 4 तरीकों से सोना खरीदा जा सकता है। सोना इस्तेमाल के लिए खरीदना है तो आभूषण खरीदें। निवेश के लिए बैंक या ज्वेलर्स से सोने के सिक्के खरीदना बेहतर है। ETF भी निवेश का बेहतर विकल्प है, जिसमें सोने की सीधी खरीद के बजाय यूनिट फंड लिया जा सकता है। बड़े और नियमित निवेश के लिए वायदा कारोबार भी बेहतर विकल्प है। जानकारों के मुताबिक हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके होते हैं। आप 4 तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका जो है कि आप सिंपल, वो सभी जानते हैं कि आप अपने ज्वेलर से जाकर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बैंक से आप कॉइन खरीद सकते हैं, या फिर आप ज्वेलर से भी आप कॉइन खरीद सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो है कि आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथा जो तरीका है वो आप वायदा बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप अपनी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जाहिर है सोना निवेश का भी एक बेहतर विकल्प है। अतीत में सोना निवेश पर 15% तक रिटर्न भी दे चुका है, जो शेयर बाजार के मुकाबले ज्यादा था। लेकिन जब दाम लगातार नीचे आ रहे हों, इसके और नीचे जाने के अनुमान हो, तब कोई भी निवेश सोच समझकर ही करें। दिल्ली से पायल भुयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। सोने की चमक फीके होते ही ज्वेलर्स भी मौके को भुनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सस्ते हो गए सोने की बिक्री बढ़ने वाली है। यही वजह है कि बाजार में ट्रेंडी और नए रुझानों के आभूषणों को उतारने की तैयारी भी चल रही है। किस तरह के गहने आपको लुभाने की तैयारी कर रहे हैं, आइए एक नजर डाल लें इस पर भी। सोने की कीमत 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की पहुंची। सोने के जेवरों को इकट्ठा करने की शौकीन शुचि फौरन ही खरीदारी करने पहुंच गई। शुचि को कान के ट्रेंडी बुंदों की तलाश थी। 22 कैरेट के सोने से बनने वाले जेवर वैसे भी 25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत से बिक रहे हैं। लिहाजा सोने की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए इनकी दिलचस्पी भारी हार और दूसरे जेवरों में जाग गई। हाँ, इंटरेस्ट पूरा रहता है कि अब आज क्या रेट है, आज क्या रेट, आज कम हुआ तो जरूर कुछ ना कुछ परचेजिंग करनी है तो आज ही करते हैं। और सुनने में यह है कि 25,000 जाएगा, तो आई एम वेटिंग फॉर 25,000 की भी। जब हो जाएगा तो मैं और शॉपिंग करने डेफिनेटली आऊंगी। शुचि अकेली नहीं है। कीमतें कम होने की उम्मीद नजर आते ही ज्वेलर्स के यहाँ ग्राहकों का आना बढ़ गया है, लेकिन बहुत से ग्राहक अभी भी गहने नहीं खरीद रहे हैं। ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े लोग इसकी वजह ट्रेंड में आए बदलाव को मानते हैं। बजट और दिवाली के बाद ज्वेलरी की मांग बढ़ने के आसार देखते हुए ज्वेलरी में नए तरह की डिजाइन बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक फिलहाल इटालियन डिजाइन पर बने गहने पसंद किए जा रहे हैं। हल्के वजन वाली पेंटेड चेन और नए डिजाइन की अंगूठियां भी मांग में है। सोने के साथ हीरे और जरकन के ब्लेंड को भी काफी पसंद किया जा रहा है। सोने के गहनों में अब प्लैटिनम की प्लेटिंग भी इस्तेमाल हो रही है। यही नहीं, अब ब्रेसलेट भी हल्के वजन के खरीदे जा रहे हैं। दरअसल जीवन शैली में आए बदलाव ने भारी वजन वाले गहनों को पीछे छोड़ दिया है।
अब ऐसे गहने शादी ब्याह और विशेष अवसर पर ही खरीदे जाते हैं। मोस्टली गर्ल्स जीन्स या वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद करती हैं, उस हिसाब से काफ़ी मतलब रेगुलर बेसिस के लिए लकी जॉब्स वगैरह करते हैं तो मतलब इयर रिंग्स हैं, पैंडेंट सेट्स हैं या जस्ट पैंडेंट विथ चेन्स हो जाता है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि भारी गहनों की खरीदार बचे ही नहीं हैं। अब दिल्ली की ही रहने वाली स्वीटी से भी मिल लीजिए। सोने के दाम कम होने की खबर पाकर ये भी गहने खरीदारी करने पहुंच गई, लेकिन इन्हें तलाश पुराने अंदाज वाले जड़ाऊ और एंटीक गहनों की है। स्वीटी का कहना है कि हल्के जेवर दाम ज्यादा हो तब भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन भारी जेवरों को खरीदने का यही वक्त है। लेडीजों के तो यही रहता है कि गोल्ड के आइटम में खरीदे, लेकिन बस यही है कि रेट कम हुए तो फिर और भी ज्यादा उत्सुकता हो जाती है। कैसे डिजाइन आपको पसंद है? जड़ाऊ के, एंटीक, सारी तरह के अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। गहनों और ज्वेलरी के बाजार में ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन ग्राहकों का ताजा उत्साह ज्वेलर्स में जोश भी भर रहा है, जो अक्षय तृतीया पर हुई कम खरीदारी से मायूस थे। आमतौर पर हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर सोने के गहनों की अच्छी खासी बिक्री होती है। अनुमान के मुताबिक इस बार मई के महीने में अक्षय तृतीया के मौके पर पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% कम बिक्री हुई थी। पायल भुयान, दिल्ली, IBN7। पिछले 4 महीने को अगर देखें तो सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है, लेकिन अतीत पर नजर डालें तो सोने ने कई बार गिरावट के बाद बढ़त भी दर्ज की है। लिहाजा ग्राहकों के जहन में ये सवाल भी है कि कहीं सोने की कीमत दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं इस बारे में जानकार क्या कहते हैं और क्या है सोने की चमक फीकी पड़ने की वजह। सुनहरे चमक वाली धातु सोना हमेशा से भारतीयों की कमजोरी रही है। खासकर सोने के आभूषणों के प्रति महिलाओं का मोह किसी से छुपा नहीं है, मगर पिछले कुछ वक्त से बहुत से लोग सोने के प्रति अपनी इस मोहब्बत को दबाकर चल रहे थे। वजह भी थी, सोना 34,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था। सोना खरीदना न सिर्फ मुश्किल हो चला था, बल्कि ये जोखिम भरा महंगा सौदा भी था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वजह साफ है कि सोने के दाम पिछले 13 महीने के सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। अब सोना 27,000 रुपए के आसपास आ चुका है। अनुमान जताया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में सोना 25,000 या उससे भी नीचे की कीमत पर बिकने लगेगा। जिस तरीके से इकोनॉमिक हालात देखने को मिले हैं या फिर सप्लाई और डिमांड की साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी सोने के भाव करीब जो है वो 25,000 तक देखने को मिल सकते हैं। इस समय वायदा बाजार में जरूर है कि आपका 27,000 का भाव चल रहा है, लेकिन आम आदमियों के लिए यहाँ पर इंतजार करना चाहिए और 25,000 का जो भाव है उस पर एक आप खरीदारी अगर करते हैं तो वो एक अच्छा भाव है। माना जा रहा है कि कुछ वक्त पहले तक 30,000 से ऊपर चल रहा सोने के दाम उसकी सही कीमत नहीं थी। कई वजह से सोने में हवाई तेजी बन गई थी। वो अपने सही दाम से काफी ऊंची कीमत पर था। लिहाजा अब सोने की कीमत में सुधार का दौर है। दरअसल आर्थिक मंदी के चलते सोना एक आकर्षक निवेश बना हुआ था और यही वजह थी कि बाजार में सोने की मांग ज्यादा थी और कीमतें आसमान पर। लेकिन स्थिति सुधरते ही नतीजा आपके सामने है और ये कहने वालों की भी कमी नहीं है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत जो है वो 24,000 के नीचे आ जाए। जी हाँ, सोने के दाम यूं ही कम नहीं हो रहे हैं। कई तरह के कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में सोने की मांग कम हुई है और इसके दाम घटे हैं। मसलन पिछले कुछ महीनों में दुनिया के बाजार में सोने की कीमत कम होने के बावजूद भारत में कीमतें ज्यादा थी, क्योंकि सरकार ने सोने के आयात पर 10% तक शुल्क लगा रखा था। इसमें सरकार ने कुछ राहत दी तो 22 मई को ही एक ही दिन में सोने की कीमत 800 रुपए कम हो गई। इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर 80-20 का रूल की वजह से इंपोर्ट जो है वो थोड़े से कम हो पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने 80-20 को लेकर के एक जो रिस्ट्रिक्टेड थे उनको ईज किया है, छूट दी है उनके लिए कि यहाँ पर स्टार ट्रेडिंग फर्म्स जो हैं वो गोल्ड की बाइंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से थोड़े से यहाँ पर गोल्ड की सप्लाई बढ़ी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंडिया में भी जो है वो प्राइसेस नीचे देखने को मिले हैं।
सितंबर 2011 में अमेरिका जबरदस्त आर्थिक मंदी में फंसा था, लिहाजा निवेशक सोने को सुरक्षित मानकर उसमें निवेश करने लगे। मगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखते ही निवेश के दूसरे विकल्प ज्यादा मुनाफे वाले बन गए। सोना मुनाफे का सौदा नहीं रहा और इसकी मांग घट गई। पिछले अगस्त में रुपया डॉलर के मुकाबले 68 रुपए 70 पैसे के स्तर पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से सोने का आयात महंगा सौदा हो गया था। लेकिन वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की हाल की कोशिशों के बाद रुपया संभला है। पिछले कुछ दिनों से $1 की कीमत 59 रुपए के आसपास है। इस वजह से भी सोने की कीमतें 30,000 प्रति 10 ग्राम से नीचे पहुंच चुकी हैं। नई सरकार बनने के बाद नई उम्मीदों की वजह से स्टॉक मार्केट 25,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। दूसरी तरफ सोना एक साल से निवेश के बदले बेहतर मुनाफा नहीं दे रहा है। इन हालात में निवेशक दोबारा इक्विटी में पैसा लगाने की तरफ बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की मांग कम हो चुकी है। इन्हीं कारणों का मिला जुला असर है कि सोना 25,000 प्रति 10 ग्राम से कम की कीमत पर पहुंच सकता है। सोने के भाव इसलिए इतने नीचे आ रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से वर्ल्ड में डिमांड नहीं है, खासतौर से इंडिया की बात करें तो इंडिया करीब 900 टन जो है वो गोल्ड एक साल में बाय करता था, और चाइना की बात करें तो करीब वो 1100 टन के आसपास बाय करता था। लेकिन इस समय ये दोनों बड़े बायर जो हैं यहाँ पर सोने की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया में आप देखें तो यहाँ पर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से गोल्ड की डिमांड नहीं है। खास बात यह है कि सोने के दाम कम होने का ये ट्रेंड वक्ती नहीं है, बल्कि ये लंबे वक्त तक चलने वाला रुझान है। यानी अगले कुछ वक्त में सोने के दाम चढ़ने की उम्मीद ना के बराबर ही है। दिवाली के पहले तक ज्वेलर्स भी इस ट्रेंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं देख रहे हैं। दिल्ली से पायल भुयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सोने की चमक फीकी पड़ी तो ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन सोने के कुछ खरीदारों के चेहरों से मुस्कान गायब भी हो गई है। ये वो लोग हैं जो विदेश से सस्ता सोना खरीदकर देश तस्करी के जरिए सोना ला रहे थे। सोने की कीमत कम होने से तस्करों पर कैसे लगाम लग सकती है, यही आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाले बजट पर तस्करों की भी निगाह है। नई नीति उनका धंधा चौपट कर सकती है। जूते में सोना, मोबाइल फोन में सोना, टोपी में सोना, सूटकेस में सोना, चॉकलेट बॉक्स में सोना। ये चंद वो तरीके हैं जिनके जरिए सोने के तस्कर गैर कानूनी सोना भारत में ला रहे हैं। साल 2012 से देश में अचानक सोने की तस्करी बढ़ गई। सोने की इस तस्करी ने 70 और 80 के दशक में होने वाली तस्करी की याद दिला दी है। जानकार सोने की तस्करी में हुए अचानक इजाफे की दो बड़ी वजह बताते हैं। पहला, सोने के इंपोर्ट पर 10% आयात शुल्क। दूसरा, सोने की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमत में फर्क। कीमत में फर्क ही तस्करी की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि मोटे अनुमान के मुताबिक जहां कानूनी रूप से आयात किए गए 1 किलो सोने की कीमत 29 लाख रुपए के आसपास बैठती है, वहीं तस्करी से लाया गया सोना 4 से 5 लाख रुपए सस्ता पड़ रहा है। एक तरीके से जो हमारी पॉलिसी थी गोल्ड में लेकर के, वो वापस से अगर आप देखें तो 70s में चली गई थी, क्योंकि हम 70s में देखते थे कि कई ऐसी मूवीज में देखने को मिलता था कि सोना बाहर से जो है वो स्मगलिंग करके लाया जा रहा है। तो जरूर है कि यहाँ पे अनऑफिशियल चैनल काफी एक्टिव हुए हैं, और अगर आप देखें तो करीब 200 से 300 टन का आसपास का जो है वो अनऑफिशियल चैनल से यहाँ पर सोना आया है। सरकार ने सोने के आयात पर भारी शुल्क इसलिए लगाया क्योंकि सोने की भारी खपत से चालू खाते का घाटा बढ़ रहा था। दरअसल सोना डॉलर चुकाकर खरीदा जाता है। डॉलर भंडार जितना कम होगा, रुपया उतना कमजोर होगा। इससे महंगाई और राजस्व घाटा बढ़ जाता है। सोना महंगा कर
सरकार ने डॉलर खर्च कम होने से रोका। आयात शुल्क बढ़ाकर 4,830 करोड़ रुपए कमाए भी। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि साल 2013 में करीब 200 टन सोना तस्करी से आ गया, यानी तस्करों ने भी भारी मुनाफा कमाया। लेकिन बजट में नई सरकार ने अगर आयात शुल्क घटा दिया या फिर पूरी तरह से हटा दिया तो सोना और सस्ता हो जाएगा, यानी तब सोने की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमत में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा और सोने की तस्करी मुनाफे का सौदा नहीं रह जाएगी। यही वजह है कि बजट का इंतजार सभी को है। यहाँ पर अभी बजट तक वेट कर लीजिए और बजट के बाद अगर आप परचेज करते हैं तो आपको एक ज्यादा अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। जानकार सोने के सस्ता हो जाने से वैसे ही तस्करी में कमी आने का अनुमान जता रहे हैं। अगर आयात शुल्क में भी बदलाव आया तो 90 के दशक की तरह ही एक बार फिर तस्करी खत्म हो सकती है, जब खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद 5 किलो तक सोना देश में लाना वैध कर दिया गया था। पायल भुयन, IBN 7।